गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। आज हम प्रतिशत के टाइप 5 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। इससे पहले हमने जो है 4 टाइप के प्रश्न को ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। तो देखिए, आय और व्यय के प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको जानना जरूरी है। अब जैसे आय और व्यय, आय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की कमाई, ठीक, और व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है। व्यय को ही क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं, ठीक। आय को क्या बोलते हैं? कमाई बोलते हैं, इनकम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और एक शब्द होता है बचत। क्या होता है? बचत। आई होप आप ये शब्द जो है जरूर सुने होंगे और अब भली भांति जो है परिचित भी होंगे। अब देखिए, इसमें 3 चीजें हैं और इसी के इर्द गिर्द जो है सवाल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी कमाई देकर के बचत देके खर्च पूछ लेगा, कभी खर्च और बचत देके कमाई पूछ लेगा या आय पूछ लेगा, और कभी कभी जो है आय और व्यय देके बचत पूछ लेगा। तो आप सवालों को हल कैसे करेंगे? तो आपको एक चीज पता है कि आय जो है, अगर पूछा जाए किसके समतुल्य है, तो आय जो है आपका किसके समतुल्य होगा? एक तो खर्च और प्लस बचत के। कहेंगे ये कैसे? भाई एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसकी जो कमाई होती है, तो उस कमाई में से कुछ पैसा खर्च करता होगा, है कि नहीं? और खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बचता होगा, उसी को ही तो बचत कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आय पता करना हो कि भाई उसकी कमाई कितनी है, तो आप सीधे सीधे उसके महीने का खर्च देख लीजिए कितना किया है और कितना उसके पास बचा है, अर्थात खर्च और बचत जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बचत का अगर आपको मालूम करना हो कि भैया वो कितना रुपया बचाता है, तो बचत कैसे मालूम करेंगे? एक तो उसकी कमाई मालूम होनी चाहिए, कितना वो कमा रहा है और उसमें से वो कितना खर्च किया है। आई होप आप ये चीजें समझ रहे होंगे। और किसी व्यक्ति का अगर खर्च पता करना हो, तो खर्च कैसे मालूम करेंगे? व्यय कैसे पता करेंगे? तो आय में से जो बचत है उसको घटाने पर जो आएगा वही आपका क्या होगा? खर्च होगा। भाई वो कुछ ना कुछ कमाता होगा और उसमें से कुछ बचाया होगा, तो बाकी तो खर्च किया होगा, तो वही क्या है? इसकी इक्वल है। तो ये चीजें आपके बेसिक है एकदम, ये आपको जो कि पता होगा आसानी से। अब देखिए, और एक चीज का क्या ध्यान देना है, एक सूत्र है, हालांकि हम रटने पे बल नहीं देते हैं कि आप रटिए किसी सूत्र को, आप जनरली आप लगा लेंगे, लेकिन फिर भी एक जो सूत्र की परंपरा है उसे हम लिख देते हैं, आय गुणे प्रतिशत बचत या फिर खर्चा बटा में 100 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता रहेगा, बराबर बचत या खर्चा, ये होगा रुपए में। किस में? रुपए में। अब कहेंगे कि ये क्या है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कोई आमदनी कमाता है, ठीक है, या उसकी आमदनी होती है, जो इनकम होती है, तो जब भी आपसे सवाल में बचत पूछे, ठीक, तो आप यहां पे बचत क्या रखेंगे? प्रतिशत में रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि सवाल में आपके घुमा फिरा के कहीं ना कहीं प्रतिशत दिया रहेगा और कहीं ना कहीं देखेंगे तो बचत, खर्चा या फिर आय रुपए में दिया रहेगा। जैसे कि आप यही क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहां पे 6000 रुपया जो है ये क्या है? रुपए के रूप में है, और यहां पे ये क्या है? 20 प्रतिशत के रूप में है। तो जो चीज यहां प्रतिशत में रखेंगे वही चीज यहां पे रुपए में रखना होगा। अगर यहां बचत रख रहे हैं प्रतिशत में, तो यहां पे बचत जो है पैसा जो है आपके रुपए में होगा, यहां आपका प्रतिशत में होगा। खर्च अगर यहां प्रतिशत में रख रहे हैं तो यहां खर्च क्या होगा? रुपए में होगा, है कि नहीं? और ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? भाई कहने का मतलब कोई भी इंसान है तो पैसा एक ही जगह थोड़ी खर्चा करता है। वो कभी खरीदारी में करेगा, कभी मकान के किराए में करेगा, कभी पेट्रोल पे खर्च करेगा, कभी खाने पे खर्च करेगा, कभी जो है अन्य चीजों पे खर्च करेगा। तो ये डॉट डॉट का मतलब इतना है कि जितना भी खर्चा रहेगा उसको आप प्रतिशत में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कह दिया 20% खर्चा इतने में, 10% खर्चा इस पे, 5% इस पे, तो वैसा इसको आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये चीजें आई हो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो आय और व्यय का प्रश्न है ये आपका 2 प्रकार से होता है। एक शेष वाला प्रश्न, जो कि सवाल में आपका शेष लगा रहेगा, और एक बिना शेष वाला, बिना शेष के। अब कहेंगे ये क्या है? जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि राम श्याम घनश्याम कोई भी है, वो 10% स्कूल के फीस पर, 5% फला चीज पे, 25% इस पे, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों में व्यय करता है। तो यहां पे कहीं भी शेष का जिक्र नहीं है।
लेकिन जब कह देगा कि राम अपनी आय का 10% खेल पे, शेष का इतना परसेंट इस पे, शेष का मतलब बराबर जब शेष लगाया रहेगा तब क्या करेंगे? तो देखिए, जब शेष लगा रहेगा तो आप हमेशा 100 में से घटा करके परसेंटेज को लिखेंगे। जैसे अगर 10% शिक्षा पे खर्च कर रहा है तो 90% की क्या करेगा? वो बचत करेगा। और बिना शेष वाले में क्या है? जितना भी उसका खर्च रहेगा सब आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हम बिना शेष वाला देखते हैं, फिर हम शेष वाले प्रश्नों को देखेंगे इसी टाइप 5 में। अब देखिए, अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन पे चलें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। भाई ए है कोई व्यक्ति, वो जो महीने का उसका कमाई है, वेतन है, उसका 20% की क्या करता है? वो बचत करता है। ठीक, ये 20% क्या है? उसकी बचत है। अब एक बात बताइए आप, अगर कमाई होगा कितना? 100%, आय कितना रहा होगा? 100%। ठीक, 20% की अगर वो बचत करता है तो बताइए हमको आप कि खर्च कितना किया होगा? तो कहेंगे कि सर 20% अगर बचा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 80% कहीं ना कहीं चीज़ों पर खर्च किया होगा। तो ये चीज़ें तो सामने आ गई कि 20% अगर बचत करता है तो खर्च जो है आपका 80% होगा। और देखिए रुपए में क्या दिया है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? आपसे मासिक बचत पूछा है, मासिक बचत जो है आपका क्या पूछा है? सवाल में पूछा है। तो ध्यान आपको यही देना है कि जो रुपए में दिया रहेगा उसी का बस प्रतिशत आप मालूम कर लीजिए। जैसे ये 6000 क्या है बताइए? ये जो 6000 रुपया दिया है, ये 6000 क्या है? व्यय है, अर्थात खर्च है। ठीक, तो बस यही पता कर लीजिए कि खर्चवा परसेंटेजवा में कितना हुआ था या प्रतिशत में वो खर्च कितना किया था। तो यहां पे देखिए कि 20% बचा रहा था तो खर्च कितना किया है? 80%। तो हमको ये पता चल गया कि वो 80% क्या किया है? खर्च किया है आय का, जितना भी कमाई है। और रुपए में कितना खर्च किया है? 6000 किया है। और आपसे पूछा कितना है मासिक बचत, तो बचत कितना होगा? 20% है, दिया है, यही आपसे पूछा है। तो भाई अगर हमको 100% की वैल्यू मालूम चल जाए या 1% की, तो आराम से हम 20% का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बताइए। तो सीधे सीधे अब अगर हम सवाल लगाना शुरू करें तो आय गुणे, और यहां पे मैंने बताया था कि यहां पे जो चीज प्रतिशत में रखेंगे वही यहां रुपए में होना चाहिए। तो ये जो 6000 है ये क्या है? ये इसका खर्च है। ठीक, तो यहां पे प्रतिशत में भी आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च रखना पड़ेगा। तो 20% बचाता है तो खर्च कितना किया है? 80%। देखिए बताया था ना, 80/100। चूंकि एक ही खर्च है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसी को आप हल कर दीजिए ऐसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 पचे 10, फिर 4 से इसको काटेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक, और आय बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे 5 का 1500 में तो सीधे सीधे 15 पूरे 7500 हो जाएगा। अर्थात ये हमको मालूम चल गया कि उसकी कमाई कितनी थी? 6 जो है आपका 7500 थे, 7500। खर्च कितना था? तो कहेंगे सर 6000। पूछा क्या है? बचत पूछा है, तो भैया इसी में से घटा दीजिए, 0 0 5, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये एक 1500 रुपये जो है वो क्या करता है? बचत करता है। और प्रतिशत में कितना करता है? 20% करता है कि नहीं? दूसरी विधि क्या है जो मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधे ये जो 6000 है ये किसके बराबर है? ये 80% के बराबर है, क्योंकि 6000 खर्च है, 80% भी खर्च है। तो 6000 80% के बराबर है, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 20% की ही चाहिए। तो 80 में हम क्या कर दें कि 20% आ जाए, तो कहेंगे कि सर इसमें हम 4 से अगर भाग लगा दें तो यह 20% बन जाएगा। तो इसमें भी 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 1500 ही तो आएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको जो विधि पसंद आए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर। 3% जो है ट्रस्ट में दान दे रहा है, और वह इन दोनों मदों में 2310 रुपये खर्च करता है। तो बताइए उसके महीने का कुल वेतन कितना था? अर्थात आपसे उसका जो है क्या पूछा है? आय पूछा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहां पे भी सवाल में रुपया कहीं दिख जाए उसको पहले नोट कर लीजिए। 2310 क्या है? ये रुपया दिया है। ये 2310 क्या है? खर्च है। किस पे? दोनों मदों में। और दोनों मदों में परसेंटेज में कितना खर्च है? देखिए कह रहा है ना कि 30% भोजन पे है, 30% भोजन पे है, और 3% जो है ट्रस्ट में है। तो दोनों मिला देंगे तो कुल कितना खर्च हो जाएगा? 33%। 33% क्या है? खर्च है। और रुपए में भी यहां पे 2310 दिया है। कहने का मतलब आप ये कहिए कि 33% वो खर्च करता है किसान अपने वेतन का, या फिर 2310 रुपया खर्च करता है, बात एक ही है। यहां प्रतिशत में है, यहां पे रुपए में है।
तो अगर आपको वेतन पता करना है तो वेतन टोटल 100% रहा होगा, है कि नहीं? उसी में से ना खर्च किया होगा, बचाया होगा। तो जब 33% जो है 2310 के बराबर है तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 1% बराबर कितना होगा? तो कहेंगे सर 2310 बटा 33, और 100% चाहिए तो 100 का उसी में गुणा कर देंगे, 2310 बटा 33 और गुणे 100, है कि नहीं? अब देखिए 33 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 70 बार में कट जाएगा। 33 सत्ते 231, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 70 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 7000 होगा। और यही 7000 क्या है? आपका आंसर है। यही 7000 क्या है? उसकी कमाई है, आय। तो सवाल में आपने देखा कि सबसे पहले आप खोजिए कि उसमें रुपया कहाँ दिया है, और वो रुपया है क्या? व्यय है। और वो व्यय है तो देखिए कि परसेंटेज में कितना व्यय किया है, बस उसके समतुल्य निकाल के आप प्रतिशत में, आपसे अगर वेतन पूछा है तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर आपसे बचत पूछे तो भाई 100% उसकी कमाई है, उसमें से खर्च किया है आपका 33%, तो बचा कितना? तो 100 में से 33 घटा देंगे, वही उसकी बचत हो जाएगी, उसको भी आप प्रतिशत में आराम से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी, ठीक है, अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, और शेष आय की वो क्या करता है? बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय बताइए। पूछा क्या है? नोट कर लेंगे, आय पूछा है। आय का मतलब होता है 100% की वैल्यू। ठीक, अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आप खोज लीजिए रुपया कहाँ दिया। देखिए 6300 रुपया, तो ये जो 6300 है ये है क्या आपका? तो कहेंगे कि यह उसकी बचत है। क्या है? बचत। ठीक, 6300 रुपये इसकी बचत है। अच्छा, ये प्रतिशत में क्या दिया है? ये जो है 24% और 62%, ये उसका खर्च है। 24% कहाँ खर्च किया है? मकान के किराए पे खर्च किया है, और ये 62% जो है अपने परिवार पर किया है। इतना, तो टोटल खर्च कितना है? 4 2 6 और 6 2 8, 86% इसका टोटल खर्च है। और कह रहा है कि उसके अलावा शेष आय की वो बचत करता है। किसकी बचत करता है? जो शेष उसकी कमाई है। तो भाई 86% अगर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? तो कहेंगे कि सर 14% वो क्या करेगा? बचत करेगा। भाई 100% कमाई है, टोटल 24% 62% मिला के 86% अगर वो खर्च कर दिया है तो 14% तो बचेगा। अब मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि रुपए में देख लीजिए क्या दिया है? बचत दिया है, और प्रतिशत में देख लीजिए कितना बचत है। तो ये 14% जो है 6300 के क्या है? बराबर है। तो आपसे कुल आय पूछा है तो आप लगा लेंगे आसानी से। तो देखिए 14% 6300 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 6300 बटे 14 गुणे 100, यही तो होगा। काट दीजिए 2 से, 2 साते 14 और 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 9 63, 900 आ जाएगा। 900 में 50 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और 3 जीरो आपका लग जाएगा, 1 2 3। यही इसकी क्या थी? आय थी। ठीक, बचत कितना करता था? 6300 रुपया। खर्च आपसे पूछे तो खर्च तो इसका ज़्यादा था 86%, तो सीधे सीधे आप जो है 45,000 में से जब 6300 निकाल देंगे, जो बचेगा वही उसका क्या होगा? खर्च होगा, है कि नहीं? तो आप ऐसे लगा सकते हैं। या फिर आप अगर उस विधि को यूज करना चाहें तो आपसे आय पूछा है तो आय गुणे, अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत खर्च या बचत, तो यहाँ पे क्या दिया है? बचत दिया है, तो यहाँ पे बचत बटे 100 बराबर, यहाँ पे बचत क्या हो जाएगा? रुपए में। रुपए में बचत कितना है? 6300 है। आय आपसे पूछा है गुणे। अब देखिए बचत कितना हो रहा है? तो भाई 24% 62% खर्च कर दिया तो बचत 14% तो है, तो इसी का 14% बचत करेगा, 14 बटा 100, है कि नहीं? वही चीज़ है उसमें, सीधे सीधे, बस बहुत मामूली अंतर है। 2 साते 14 और 2 से 50 बार में, फिर 7 से काटेंगे, 7 9 63, 900 आ जाएगा, और 900 का वही 50 में गुणा कर देंगे तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। ठीक, तो जो विधि आपको पसंद आए। अब देखिए आगे क्या है। अब इसमें देखिए क्या है, अभी तक तो आपने बिना शेष वाला प्रश्न देखा। अब शेष वाला देखिए प्रश्न आ गया है। तो मैंने बताया था जब भी शेष वाला दे तो 100 में से क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, 40% शेष का परिवहन पर,
और इसके बाद शेष का 50% वह बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400 है, तो बताइए वह प्रति माह कितने रुपए क्या करता है, बचत करता है। अब देखिए, आय गुणे प्रतिशत खर्च या बचत, ठीक, बटे 100 गुणे डॉट 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 बराबर खर्च या बचत, जो भी आप रखेंगे उधर परसेंटेज में, यहाँ पे रुपए में होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए डाटा है क्या, एक तो आय मालूम है तो आय की जगह आय लिख लेंगे, 18,400 ये आय हो गया गुणे। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बचत, ठीक है। तो एक बार बताइए, अगर वो 30% भोजन पे खर्च करता है तो यहाँ पे क्या हम 30% लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेष पे है तो घटा के लिखेंगे। तो अगर 30% भोजन पे खर्च करता है तो 70% बचा होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बचा होगा। भैया 18,400 में से 30% खर्च कर दिया भोजन पे, तो उसके जेब में 70% बचा कि नहीं उस पैसे का, तो कहेंगे हाँ सर बचा। फिर गुणे, फिर क्या करता है वो, 40% परिवहन पे खर्च करता है। तो जब 40% खर्च कर देगा इस पूरे पूंजी का, तो उसके पास 60% बचेगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बचेगा। फिर क्या है, इसके बाद अभी एक और खर्च है, शेष का 50% वो बचत करता है। तो देखिए ये भी आपका क्या था, बचत है, ये भी बचत है, अब 50% बचत दिया भी है शेष का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/100 बराबर, ये यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे यही तो आएगा। भाई ये क्या निकाल रहे हैं आप, यहाँ पे क्या रखे हैं बताइए, ये बचत ही तो रखे हैं आप, ठीक। तो जब बचत रखें तो रुपए में बचत यहाँ पे आएगा, तो इसी को बस हल कर देना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो से इधर काट देते हैं। फिर देखिए 5 से 2 बार में इसको काट देते हैं, 2 से इसको 3 बार में काट देते हैं, तो हो जाएगा 184 गुणे 21। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 3,864 रुपये। यही इसकी क्या है, बचत है, ठीक। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सवाल को लगा लेंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दिया है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है और अंत में उसके पास कितना बचते हैं भैया, 1,800 रुपये। वही चीज है, आय गुणे प्रतिशत व्यय या फिर बचत बटा में 100 गुणे डॉट 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 बराबर व्यय या फिर खर्च या बचत क्या हो जाएगा, रुपए में। अब देखिए यहां पे दिया क्या है, यहां पे 2 जगह रुपए का जिक्र किया है, एक दिया है 1,000 रुपया और एक है 1,800। और आपको पता है कि यहां पे जगह या तो खर्च की है या तो बचत की है, तो यहां पे इसमें से खर्च या बचत क्या है, तो कहेंगे सर 1,800 रुपया बचा रहा है, तो यहां पे हम 1,800 रख लेते हैं। ये 1,800 क्या है, बचत है। तो हमको यहां प्रतिशत भी बचत वाला चाहिए और आपको वेतन तो पता लगाना है कि नहीं। तो बताइए हमको कि जब 30% शिक्षा पे व्यय करता है तो बचत कितना होगा, तो कहेंगे सर 70% बचत करेगा, 70% लिख लेते हैं। फिर गुणे शेष का 50% वो भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, तो जब 50% इन दोनों पे व्यय करता है तो बचत कितने करेगा, 50% की करेगा, 100 में से घटा के लिखेंगे, ठीक। फिर क्या कर रहा है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपया वो मकान का किराया देता है, माने 1,000 रुपया व्यय करता है। तो यह प्रतिशत में नहीं दिया, रुपए में दिया है, तो इसमें से 1,000 रुपया और कम होगा कि नहीं होगा उसके पॉकेट से, बताइए। भाई इतना खर्च किया है तो ये भी तो खर्चे होगा, जो बचा होगा माइनस 1,000, है कि नहीं। अब इसी को आप हल कर दीजिए, तो आय गुणे, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। तो आय गुणे 7/20 बराबर, ये माइनस उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1,800 है ही, 1,000 और उसमें जुड़ जाएगा तो 2,800 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर होगा। 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। अब यही आय बराबर क्या निकल के आएगा, 400 ऊपर है ही और 20 इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और कितना जीरो बचा, 1 2 3, 8,000 रुपया। यही उसकी क्या हो गई, आय हो गई, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या है, आगे है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष 70% घरेलू मदों में खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है, लिखिए।
आय गुणे प्रतिशत खर्च या फिर बचत बटा में 100 गुणे डॉट 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 जितना भी आपका खर्च बचत होगा, और यहाँ पे खर्च या फिर बचत ये किस में होगा, रुपए में होगा। अब देखिए यहाँ पे रुपए में क्या दिया है, बचत दिया है, तो बचत की जगह लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि खर्च और बचत का ही जगह है। 3600 रुपया इसकी क्या है, बचत है। अब जब यहाँ 3600 बचत लिख दे तो परसेंटेज में भी बचत लिखना होगा आपका, और आय आपसे पूछा है तो आय गुणे। अब देखिए बचत कैसे लिखेंगे भैया, 20% किराया पर खर्च कर दिया तो 80% बचा होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर 80% उसका बचा होगा, तो 80% को 80 बटा 100 लिखते हैं। फिर गुणे 70% घरेलू मदद में खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बचा रहा है। इतना आ गया। अब देखिए अब इसी को आप हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 12 3 36, 1200 हो गया। 4 से और आराम से काटिए, 4 दूना के 8 और 4 3 12, 300 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, तो जब 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा अर्थात 150 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 10 10 में 100 बचा ही है, ये 100 है ही, तो आय बराबर 150 ऊपर वाला अगुड़े नीचे से ये 100 का इसमें क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपया जो है ये इसकी क्या निकल के आई, आय निकल के आई, ठीक। क्योंकि ये 15,000 जो रुपया है ये इसकी आय है, 3600 रुपया इसका क्या है, बचत है, ठीक। तो अगर इसमें से जब घटा देंगे तो ये खर्च निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये था देखिए आपके आय और व्यय पे आधारित प्रश्न। अगले टाइप में हम देखेंगे चुनाव पे आधारित। चुनाव में भी 2 टाइप बनेंगे, वैध और अवैध वाला मत का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।